किस्मत की रेखा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार, किस्मत की रेखा में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी राशि और आपका भविष्य बताने के लिए, और साथ ही बात करेंगे कुछ उपायों की जिनसे आपका जीवन सरल हो जाएगा। इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ज्योतिषीय सत्संग। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि कल 18 जनवरी को सुबह 5:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद पंचम तिथि लग जाएगी। आज शाम 4:43 तक भवकरण रहेगा और उसके बाद बालवकरण शुरू हो जाएगा। आज पूरा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है। तो अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहने वाला है। अमृत काल सुबह 10:12 से 11:54 तक रहेगा। और विशेष बात यह है कि दोपहर 12:45 तक अत्यधिक अशुभ कान आनंद आदि योग बना रहेगा। उसके बाद सकारात्मक सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे घातक यानी कि अशुभ समय की। साथियों, अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। इसलिए उस समय को हमें नए काम के लिए त्याग देना चाहिए। जो पुराना काम पहले से चल रहा है उसको कंटिन्यू हम कर सकते हैं। और यह विशेष ध्यान रखिए कि इस समय के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन वो अशुभ समय बन रहा है दोपहर 1:03 से 1:34 तक। तो साथियों, इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। साथियों, आज सुबह 12:45 तक मघा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूरा दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आगे आपको जानकारी और भी देंगे। आज के राहु काल की और वास्तु से संबंधित कुछ उपयोगी टिप्स भी आपको आज बताएंगे, और बहुत सारे उपयोगी ज्योतिष उपायों की भी हम चर्चा करेंगे। आज किस दिशा में दिशाशूल रहेगा इसकी भी जानकारी दी जाएगी, और साथ में जिनका भी आज जन्मदिन है उनके लिए और जिनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए भी विशेष उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के राहु काल की। भारतीय ज्योतिष में राहु काल को एक ऐसा समय माना गया है जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। राहु काल प्रतिदिन एक विशेष अवधि में होता है और इसका समय सूर्य के उदय और अस्त के समय पर निर्भर करता है। यह काल 1.5 घंटे का होता है, परंतु यह केवल शुभ कार्यों के लिए ही वर्जित माना गया है। प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर होता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपको उस दिन से संबंधित राहु काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको भारत के कुछ प्रमुख शहरों के आज के राहु काल की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लीजिए और इन समयों पर अपने शहर में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। और साथियों, इस वक्त बाकी दुनिया के कुछ विशेष शहरों के आज के राहु काल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहां से जानकारी प्राप्त करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। यानी कि आप अगर इन शहरों में हैं तो आपको अपने दिन को, राहु काल को अवॉइड करना चाहिए जरूरी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। अगर कोई पहले से चला आ रहा काम है तो उसे आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह थी आज के राहु काल पर हमारी विस्तृत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज साइन वाले साथियों की। एरीज साइन वाले हमारे प्रिय साथियों, आज आपकी इनकम में वृद्धि की संभावना थोड़ी कम दिख रही है।
अभी आपको उसके लिए थोड़ा सही समय का इंतजार करना होगा। किसी खूबसूरत जगह पर आप आज यात्रा पर निकल सकते हैं, किसी अच्छी जगह पर आप जा सकते हैं। घर के जो आपके अधूरे कार्य पड़े हुए हैं या घर के कार्यों के कारण कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो ऑफिस के कार्य हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपको अच्छे दामों में आज मिल सकती है और अपने साथी के साथ भी कहीं घूमने आप जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। काफी आनंद से भरपूर रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि के जातक यानी कि जेमिनी साइन वाले हमारे साथियों, अपने मानसिक स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज कोई नई अपॉर्चुनिटी कार्यस्थल पर मिल सकती है तो वह आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। किसी भी प्रकार की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में आप अंदरूनी मन की बात जरूर सुन लीजिए। अपने और सभी पॉइंट्स को भी आप बहुत ढंग से एनालाइज कीजिए। जिस पर भी आप विश्वास करके काम करने की सोच रहे हैं, आज आप कोई नए फसाद में फंस सकते हैं, इसलिए उस पार्टनरशिप के बारे में एक बार दोबारा सोचिए, लोगों से राय लीजिए। आज आप कोई नई पुस्तक खरीद कर किसी कमरे में खुद को बंद कर पूरा दिन आप उस किताब को पढ़कर अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। आज वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस करने वाले हैं। आज के दिन आप अगर उपाय करना चाहते हैं तो सफेद गाय को चारा जरूर खिलाइए। इससे आपके पारिवारिक जीवन के अच्छा रहने की उम्मीद बढ़ेगी और जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा केसरी और शुभ अंक रहने वाला है 6। बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन वाले हमारे साथियों की। अच्छी सेहत के चलते व्यायाम करना आपके लिए काफी आसान रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को खराब मूड होने के कारण घर का वातावरण भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। कहीं छुट्टियों पर जाकर आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। छुट्टियों में अगर कहीं जाते हैं आज आप, तो चीजों को आप अच्छे से नजरिए से देख पाएंगे क्योंकि दिमाग आपका फ्रेश हो चुका होगा। आपके कामों में देरी करने पर, आपकी गतिविधियों में थोड़ा ढीलापन होने के कारण प्रॉपर्टी कोई हाथ से निकल सकती है। आप डिले करेंगे तो कोई अच्छी डील भी आपके हाथ से निकल सकती है। और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। आज के लिए आप करना चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं कि गंगा जल को अपने घर में छिड़क दीजिए, हर कोने में छिड़क दीजिए। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी। शुभ अंक आज आपके लिए रहने वाला है 2 और शुभ रंग रहेगा नारंगी। सिंह राशि वाले जातक, नौकरी के लिए कहीं अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा कि आप सामने वाले को, जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप हर तरीके से प्रभावित कीजिए। अपनी काबिलियत से और पूरी जानकारी के साथ जवाब दीजिएगा। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं तो यह अच्छा मौका है। परिवार के किसी समारोह में हिस्सा लेकर आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और लगातार यात्राओं के चलते थोड़ी थकान भी महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के आज का दिन आपका काफी अच्छा निकलने वाला है। आपके लिए काफी फेवरेबल दिन ये रहने वाला है। आज के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मांस मदिरा का सेवन आज बिल्कुल ना करें। आज के दिन शुभ अंक आपके लिए बनता है 2 और शुभ रंग आपके लिए आज रहेगा भूरा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले हमारे प्रिय साथियों की। आज काम का प्रेशर आपके ऊपर बराबर बना रहेगा। परिवार के किसी समारोह में लंबे समय के बाद लोगों से मिलना जुलना संभव है और किसी यात्रा पर जाकर काफी अच्छा आप महसूस करने वाले हैं और किसी सामाजिक समारोह में भी आपके हिस्सा लेने की अच्छी संभावना है और अपने साथी जिसको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उससे भावनात्मक नखरों को भी विनम्रता पूर्वक आपको आज संभालने की जरूरत रहेगी। आज के लिए उपाय ये कर सकते हैं कि तांबे के बर्तन में 2 घंटे रखा हुआ पानी पीजिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ अंक आपके लिए आज रहेगा 9 और शुभ रंग आपके लिए बनता है गुलाबी।
बात करते हैं तुला राशि वाले, यानी कि जिनका साइन लिब्रा है। प्रिय जातकों, जो लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अभी ड्राइविंग करना सीख ही रहे हैं, वो आज इंडिपेंडेंट गाड़ी चला पाने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों और प्रियजनों के साथ मिलकर मजेदार समय आपका आज बीतेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। वेतन में आपकी आज वृद्धि हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है। जहां तक लव अफेयर का ताल्लुक है, आज आपका साथी थोड़ा व्यस्त रहेगा। आपके लिए समय निकाल पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा। आज के लिए आप उपाय ये कर सकते हैं कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को स्टेशनरी का सामान जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि बांटने पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन में सुख शांति होगी, तरक्की होगी। शुभ अंक आज आपके लिए रहेगा 5 और शुभ रंग रहने वाला है चॉकलेट कलर। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन वाले हमारे प्रिय साथियों, नियमित रूप से व्यायाम करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय बड़ा ही उपयुक्त है। और किसी यात्रा पर जाने के भी अच्छे योग बने हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी आपके नाम भी आज हो सकती है। आज के दिन जहां तक लव अफेयर का सवाल है, रोमांस के लिए दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा है। आज के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि कोई वस्त्र किसी गरीब को दान करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, जीवन में सुख शांति रहेगी। आज के लिए शुभ अंक आपके लिए रहेगा 2 और शुभ रंग रहेगा केसरिया। तो साथियों, अब बात करते हैं धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन वाले हमारे साथियों की। अगर आप कुछ बीमार सा चल रहे हैं, हल्के फुल्के बीमार हैं, तो उससे आज आपको कुछ हल्का फुल्का सुधार होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में डील करते समय थोड़ा सतर्कता बरतना जरूरी है और लोगों से मिलजुल कर आपको काफी अच्छा महसूस होगा। लव अफेयर्स आपके अगर कहीं पर हैं, तो आप साथी के साथ, उनके साथ कहीं घूमने जाने को लेकर अगर आपका कोई प्रोग्राम है, कोई योजना है, तो आज पूरी होती नजर आ रही है। आज के लिए ये उपाय आप करें कि पक्षियों को मीठा खिलाएं, इससे आपके रोजगार या व्यापार में सफलता की वृद्धि होगी। आज के लिए शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9 और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है पीच कलर। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन वाले साथियों, परिवार के किसी सदस्य को भावनात्मक सहयोग की आज आवश्यकता है। रात में गाड़ी चलाते समय काफी सतर्क रहना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी को लेकर किसी करीबी व्यक्ति के साथ आज आपका कुछ इशू बन सकता है। प्रश्न आता है प्रेम संबंधों का, तो दिन आज आपके लिए काफी सपोर्टिव रहने वाला है। आज के लिए अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, तो प्रेम संबंधों में मनमुटावों को दूर करने के लिए अंधे व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरीके से आपके बीच के डिफरेंसेस मिट जाएंगे, शांति हो जाएगी। शुभ अंक आज आपके लिए रहेगा 7 और शुभ रंग आज बनता है रॉयल ब्लू। अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन वाले साथियों की। परिवार के किसी सदस्य पर आज आपको गुस्सा आ सकता है और किसी भी मीटिंग में जाने के समय से पहले इसी हिसाब से निकलिएगा ताकि मीटिंग में आप लेट ना हो। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने पर अच्छे रिटर्न मिलने की भी संभावना बन रही है। आज का दिन आपके लिए काफी लकी साबित होने वाला है। लव अफेयर्स का जहां तक प्रश्न है, अपने साथी के साथ कहीं घूमने जाएं, आपको जाकर बड़ा अच्छा महसूस होगा। आज के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं कि किसी भी गरीब कन्या को कुछ दान करने पर प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे। शुभ अंक आपके लिए आज रहेगा 3 और शुभ रंग रहने वाला है पर्पल। मीन राशि वाले साथी यानी कि पाइसेस साइन वाले हमारे साथियों, किसी भी जॉब में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, पूर्ण रूप से सेट करने में आप आज सफल होंगे। यात्रा के दौरान अगर थकान होती है, तो आपको यह चाहिए कि यात्रा कम से कम करें। अगर एकदम कंटिन्यूअसली आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लीजिए। किसी प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात और कार्यवाही पूरी करने में सफल होंगे। आज समाज में अपनी छवि सुधारने की भी आप अच्छी खासी कोशिश करने वाले हैं। और लव अफेयर्स का जहां तक प्रश्न है, आज युवा जोड़े जो एक दूसरे को चाहते हैं,
प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं, वे एक दूसरे का साथ मिलने पर काफी अच्छी फीलिंग का भी अनुभव करेंगे। आज के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि लाल रंग के वस्त्र अधिक धारण करने पर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ अंक आपके लिए आज 2 रहने वाला है और शुभ रंग आज रहेगा लाल। तो ये था साथियों आज का सभी राशियों के लिए राशिफल। डेली अपना दिन सुधारने, समय सुधारने, जीवन सरल बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जानकार, रिश्तेदार, परम मित्र लोग इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने जीवन को सफल और सरल बना सके। आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए साथियों, अब चर्चा करते हैं हमारे घर में बेडरूम के संबंधित कुछ वास्तु की बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी सूत्रों के बारे में। बेडरूम हमारे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बेडरूम में हम अपना अधिकांश समय घर में जब होते हैं तो बिताते हैं। हमारे जीवन में बेडरूम का बहुत ज्यादा महत्व है। हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा अपने बेडरूम में ही बिताते हैं। बेडरूम के लिए जगह चुनते समय हमें प्लॉट की दक्षिण पश्चिम दिशा को चुनना चाहिए। प्रायोरिटी उसी को देनी चाहिए, जो साउथ वेस्ट है उसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह बेडरूम के लिए सबसे आरामदायक और शक्तिशाली क्षेत्र होता है। मुख्य कमाने वाला व्यक्ति यानी घर का जो मुखिया होता है उसका बेडरूम वहीं होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को उत्तर पूर्व दिशा में बेडरूम का उपयोग नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में गर्भवती महिलाओं का बेडरूम नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बेडरूम का उपयोग करने से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। और अगर नवविवाहित जोड़ा बड़े संयुक्त परिवार में है तो उसे दक्षिण पश्चिम के दिशा में बेडरूम नहीं देना चाहिए। इससे नवविवाहिता पर हावी होने का प्रभाव पड़ता है और बदले में रिश्तों में खटास आती है। यह याद रखना चाहिए कि सोते समय हमेशा सर दक्षिण दिशा की ओर ही रहना चाहिए। इससे व्यक्ति को नींद अच्छी आती है, सेहत में बहुत लाभ मिलता है, शारीरिक ग्रोथ भी अच्छी होती है। पृथ्वी के 2 क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्तर से दक्षिण की ओर को ही घूमती हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मैग्नेट की तरह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम सोते समय अपना सिर उत्तर दिशा की ओर रखते हैं तो उत्तर दिशा से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण हमें कष्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह सर दर्द और शरीर में दर्द जैसी बीमारियां नॉर्मल है। कमरे के दरवाजे की ओर भी हमें पैर रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसा करने से कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हमें होती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर के पीछे हमेशा ठोस दीवार होनी चाहिए। जो बेड का आपका हेडबोर्ड है उस हेडबोर्ड के पीछे हमेशा एक ठोस दीवार होनी चाहिए। कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए, खुला स्थान नहीं होना चाहिए। बिस्तर की यह स्थिति आपको अस्थिरता दे सकती है। कुछ मामलों में आपका बिस्तर शौचालय की दीवार की ओर भी होता है तो यह भी गलत है। शौचालय की दीवार से सटा हुआ बिस्तर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। ग्रे कलर, ऑफ व्हाइट कलर या बेज कलर जैसे फीके रंगों का चयन बेडरूम के लिए कभी ना करें। ये रंग आपके जीवन में निरस्ता को बनाए रखते हैं। इसके अलावा बेडरूम के लिए लाल, गहरे नीले जैसे तीखे कलरों का चयन भी ना करें। यह भी आपके लिए बहुत हानिकारक है। गुलाबी रंग, हल्का हरा रंग, हल्का नीला रंग और बहुत हल्का बैंगनी जैसे रंग बहुत अच्छे होते हैं। शुद्ध सफेद रंग आध्यात्मिकता और शांति के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी शुद्ध सफेद रंग को देनी चाहिए। युद्ध से संबंधित, अग्रेशन से संबंधित, क्रूरता से संबंधित, उदासी भरी जंगली जानवरों की तस्वीरें अपने बेडरूम में ना लगाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कपल का बेडरूम है उसमें कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग देवी देवताओं की तस्वीरें लगाते हैं। भगवान की तस्वीरों को सम्मानजनक और व्यक्तिगत स्थान देना चाहिए और इसके लिए मंदिर जगह बनी है। घर में अपना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए, उसमें भगवान की तस्वीरों को रखिए, बेडरूम में नहीं। कपल्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने लिए सिंगल बेड,
सिंगल मैट्रेस, सिंगल शीट का इस्तेमाल करें। यानी आपको 2 हिस्सों में नहीं सोना है, पूरे बेड को एक सिंगल मैट्रेस से सिंगल कवर करना है। इससे संबंधों में मधुरता बनी रहती है। पानी, एक्वेरियम या वाटर फाउंटेन आदि का उपयोग बेडरूम में नहीं करना चाहिए। पानी एक अस्थिर तत्व है, चलायमान है, हमेशा गतिशील है, चलता रहता है, इसलिए बेडरूम में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इससे आपके जीवन में भी अस्थिरता आ जाएगी, विचारों में अस्थिरता आ जाएगी। शयन कक्ष में दर्पण यानी कि मिरर का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको मिरर यूज करना ही है, तो मिरर को ऐसी स्थिति में लगाना चाहिए कि सोते समय आपका रिफ्लेक्शन यानी कि छाया उसमें ना पड़े। यदि आप सोते समय मिरर से बचते हैं तो इसका अर्थ है कि आप पति पत्नी में अनावश्यक झगड़ों से बच रहे हैं। यदि आपके शयन कक्ष में कोई छत पे बीम है तो यह आपके स्वास्थ्य की समस्या है और तनाव का कारण भी बन सकता है। अपने जीवन में अनावश्यक तनाव से बचने के लिए बीम के नीचे न सोइए। शयन कक्ष में कैश रखने का लॉकर भी नहीं बनाना चाहिए। परिवार के विवाह योग्य लड़कियों को, यानी जिन लड़कियों को शादी का अब समय आ चुका है, उनको उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में शयन कक्ष देना चाहिए। यह स्थान उनके विवाह में सौभाग्य को बढ़ा देता है। और जिन लड़कियों को अच्छा जीवन साथी मिलने में कठिनाई हो रही है, उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में शयन कक्ष में रहना चाहिए। इससे उनका विवाह के योग बनने में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और विवाह के आसार योग जल्दी बनते हैं। तो ये थे बेडरूम से रिलेटेड कुछ उपयोगी वास्तु टिप्स। ऐसे ही उपयोगी टिप्स को रोज सुनने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जीवन में विकास पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाकर जीवन में तरक्की कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के दिशा शूल की, यानी आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। साथियों, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन पश्चिम की दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यात्रा करना अति आवश्यक हो तो दिशाशूल के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा करने से पहले दही और गुड़ खाकर घर से निकलें। और यात्रा से पहले गाय का दर्शन करना और उसे चारा खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। उपायों से यात्रा सफल और शुभ हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, घर में समृद्धि और सुख शांति लाने के लिए ज्योतिषीय उपाय अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। ये उपाय ग्रहों की अनुकूलता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर धन, सुख और शांति में वृद्धि करते हैं। आज आपको मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए कारगर कुछ ज्योतिषीय उपायों की जानकारी दूंगा। नौकरी पाने के लिए कुंडली के दशम भाव यानी कि कर्म भाव का विशेष महत्व है। दशम भाव आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय और सफलता का प्रतीक होता है। अगर 10th हाउस यानी कि दशम भाव कमजोर हो कुंडली में, तो उससे संबंधित ग्रह, अगर उसमें अशुभ ग्रह भी हो, तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिले और कोई रुकावटें ना आए। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की पूजा। शनि ग्रह दशम भाव के कारक हैं। शनि को शांत करने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप जरूर कीजिए। इससे आपके 11वें घर को मजबूती मिलेगी। काले तिल, सरसों का तेल और लौंग का भी दान कर सकते हैं। कुंडली में यदि सूर्य का स्थान सुधारें, सूर्य आपके करियर और नौकरी में सफलता के कारक होते हैं। अगर सूर्य कमजोर हो तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। ध्यान रखिए साथियों, सूर्य देव ही नाम फेमस आपको कराते हैं। आपके नाम के कारक वही होते हैं, प्रसिद्धि के कारक सूर्य देव होते हैं। इसलिए यह उपाय आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे और जरूरी हैं। रविवार को किसी को सोने की वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे सोने का वर्क। जरूरी नहीं कि कोई आप जेवर ही दान करें, आप सोने का वर्क जो पेपर पे लगा हुआ आता है वो भी किसी को दान कर सकते हैं। मंगल और गुरु ग्रह की भी पूजा की जानी अनिवार्य है। मंगल और गुरु ग्रह का प्रभाव भी आपके करियर पर पड़ता है। मंगल देव हमारे काल पुरुष की कुंड में
लग्न के मालिक होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के मालिक होते हैं गुरु ग्रह। इसलिए इन दोनों ग्रहों को भी पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मंगलवार को लाल रंग की चीजों का दान कीजिए और गुरु बृहस्पति देव के लिए गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहनिए और पीली वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं कर्म के प्रति समर्पण। दशम भाव में करियर का भाग्य जुड़ा होता है, इसलिए अपने काम को ईमानदारी और पूरी मेहनत से करना आपकी जिम्मेदारी है। हर दिन सुबह ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए। यह चंद्रमा से संबंधित मंत्र है। इससे आपकी मानसिक शांति में वृद्धि होगी, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप अच्छे से चीजों पे फोकस कर पाएंगे और अपने करियर में गोल्स को हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा विद्वानों से आपको मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए जो कि आपकी फील्ड में पहले से हैं। उन्हें आप अपना गुरु मान सकते हैं, उनसे आप अपनी आने वाली समस्याओं के बारे में राय ले सकते हैं। यदि दशम भाव में कोई ग्रह दोष हो तो किसी ज्योतिषी से भी, किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही अपने काम में निपुणता प्राप्त करने के लिए किसी को गुरु जरूर बनाइए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। अगला उपाय है तांबे से संबंधित। दशम भाव में शनि के दोष को दूर करने के लिए तांबे की अंगूठी पहनी जा सकती है। इससे लाल किताब के अनुसार मंगल और शनि का जो दिक्कतों वाला योग बन सकता है आपकी कुंडली में, उसे आप दूर कर सकते हैं। यह अंगूठी जो है मध्यमा उंगली में पहनी जा सकती है और शनिवार के दिन इसे पहनिए। नौकरी की तलाश में नियमित रूप से प्रयास करना भी आपकी जिम्मेदारी है। दशम भाव के लिए उपाय तो मददगार हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम उपाय है नियमित प्रयास और सही दिशा में मेहनत करना। हर हफ्ते नई नौकरी के अवसरों पर नजर रखिए और लगातार अप्लाई करते रहिए। इन उपायों से दशम भाव में किसी भी दोष को कम किया जा सकता है और करियर में सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्या आप भी इन उपायों में से किसी पर विस्तार से जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए। इससे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये थे आज के ज्योतिषीय सत्संग। मैं बहुत सारी मुख्य बातें इस तरीके से वीडियोस के जरिए आपसे रोज करता हूं। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए। हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले सही समय पर मिल जाए, इस चीज की पुष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी रोचक जानकारी रोज प्राप्त हो और वो भी अपने जीवन को सरल और सफल बना सके। आपसे अगली मुलाकात तक के लिए धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।